रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर उनको गार्ड ऑफ ऑनर इस वक्त दिया जा रहा है। दरअसल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के दौरे पर हैं और भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक संबंध रहे हैं और इस वक्त उनका राष्ट्रपति भवन में पारंपरिक स्वागत किया जा रहा है। तो हम आपको बता दें कि 4 दिन के दौरे पर कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री भारत पहुंची थीं और उनका स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को तोड़कर एयरपोर्ट पर पहुंचे थे। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अमृत, आज दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय वार्ता होगी, कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो प्रमुखता से इस वार्ता में सामने आएंगे? देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट वार्ता है। जैसे कि आपने कहा कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल को दरकिनार करते हुए कल
प्रधानमंत्री शेख हसीना को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। आज जब अभी सेरेमोनियल रिसेप्शन चल रहा है, इसके बाद जब वो प्रधानमंत्री को हैदराबाद हाउस में मिलेंगी दोपहर नून टाइम पर, तो ये जो मेन एसेंशियल आइटम्स होंगी वो डिफेंस कोऑपरेशन को लेके आइटम्स होंगी। एक $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर इंडिया बांग्लादेश को एक्सटेंड कर सकता है। और आप जैसे जानते हैं कि बांग्लादेश में एक रेडिकलाइजेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हमने देखा जब ढाका अटैक हुआ उसके दौरान उसके बाद वहाँ पर एक नैरेटिव शुरू हुआ, एक डायलॉग शुरू हुआ, जिसका स्पिल ओवर इफेक्ट इंडिया में भी बहुत रहा है। तो एसेंशियली भारत बांग्लादेश की मदद करना चाहेगा कि कैसे वो इस रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिज्म की तरफ जो उनकी सोसाइटी बढ़ रही है या उसके कुछ अनुसार बढ़ रहे हैं, उसको कैसे कंट्रोल किया जा सके। उसके अलावा रोड रेल कनेक्टिविटी पर मेन फोकस रहेगा। ट्रेड कॉरिडोर को कैसे आगे बढ़ाया जाए, रोड रेल लिंक्स कोलकाता खुलना के बीच में जो रेल नेटवर्क है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। और दूसरा बिल्कुल अमृत, अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो ये बताइए कि खासकर अगर दोनों देशों के बीच में जो सिविल न्यूक्लियर डील की बात हो रही है उस बारे में कुछ बताइए। जी दोनों देशों के बीच में सिविल न्यूक्लियर डील आप जैसे देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिसीव करते हुए फोर कोर्ट्स पर राष्ट्रपति भवन के और अपनी कैबिनेट और तमाम जो आला अफसरान हैं उनसे मिलवाते हुए सिविल न्यूक्लियर डील एक का करार होने की संभावना है, जिसके तहत भारत बांग्लादेश की जो सिविलियन न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ा सकता है और न्यूक्लियर रिएक्टर्स प्रोड्यूस कर सकता है, हेल्प कर सकता है बांग्लादेश में इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स की स्थापना में और न्यूक्लियर पावर कैसे जनरेट करी जा सके। तो इसकी एक बड़ी संभावना है आज के करारों में, आज के समझौताओं में। बिल्कुल अमृत, इस वक्त हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको मिलवा रहे हैं विभिन्न लोगों से, अपने मंत्रिमंडल के सहयोगियों से, और जो अधिकारी और गणमान्य लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे उनको मिलवा रहे हैं। और कल बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत पहुंची थीं और भारत और बांग्लादेश के रिश्ते कितने मजबूत हैं इसी बात से पता चलता है कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए एयरपोर्ट गए। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बहुत कम सुरक्षा को अपने साथ लेकर गए और उनके लिए कोई रूट भी नहीं लगाया गया। एक सामान्य यात्री की तरह वो एयरपोर्ट गए। इससे ये पता चलता है कि कितना मजबूत है दोनों देशों का रिश्ता। अमृत, हम आपसे लगातार बातचीत कर रहे हैं, दोनों देशों के बीच में रक्षा सहयोग को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? देखिए, लॉजिस्टिक्स, ट्रेनिंग, मिलिट्री इक्विपमेंट, हार्डवेयर, उसको परचेज करने की कैपेबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर मेन फोकस रहेगा। एक जैसे मैंने कहा कि $500 मिलियन लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की जा सकती है आज के समझौतों में, खास करके डिफेंस को लेकर। आप जैसे जानते हैं कि $2 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जून 2015 में ढाका गए थे तो उस वक्त ये लाइन ऑफ क्रेडिट एक्सटेंड की गई थी। तो अब एडिशनल $500 मिलियन खास डिफेंस मिलिट्री इक्विपमेंट को परचेज करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए एक्सटेंड की जा सकती है। ब्लू वाटर कैपेबिलिटी कैसे बढ़ाई जाए, मैरिटाइम सिक्योरिटी, क्योंकि बे ऑफ बंगाल हम शेयर करते हैं, वो उनका और हमारा कॉमन कंसर्न है, तो उसको कैसे बीफ अप किया जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए, उसको कैसे मजबूत किया जाए, इन मुद्दों के इर्द गिर्द बात होगी। और ये है कि तमाम समझौते इस पर साइन हो सकते हैं। बिल्कुल अमृत, आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राष्ट्रपति भवन से, जहां पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का पारंपरिक
स्वागत किया गया।